हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज मैं यूनिट 3 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 आईपी यूनिवर्सिटी का यूनिट 3 सेकंड सेमेस्टर का फ्यूरियर सीरीज करने जा रहा हूँ। ये यूनिट 3 में ही आता है। एक क्वेश्चन फ्यूरियर सीरीज से आता है, एक क्वेश्चन लैपलास से आता है। और ये फ्यूरियर सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है लेकिन बहुत टफ नहीं है, ईजी है। तो मैं आज फ्यूरियर सीरीज करता हूँ। फ्यूरियर सीरीज डेफिनेटली एक आता है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला पार्ट है फ्यूरियर सीरीज का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर इज सम पॉजिटिव नंबर टी सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। यानी एफ एक्स के जगह पर एक्स प्लस टी अगर सपोज करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू अगर देता है तो हम लोग कहते हैं कि द गिवन फंक्शन विल बी पीरियोडिक विथ पीरियड टी। यहाँ पर टी आपका पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एफ एक्स कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, ज़्यादा डिटेल में पीरियोडिक फंक्शन में नहीं जाते हैं, बल्कि हम लोग देखते हैं कुछ पीरियड किसको किसको कहते हैं। जैसे साइन एक्स का वैल्यू और कॉस एक्स का वैल्यू 2 पाई के बाद सेम रहता है, यानी जिस वैल्यू के बाद रिपीट हो जाता है कोई फंक्शन का वैल्यू, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक। तो साइन एक्स का वैल्यू आफ्टर 2 पाई रिपीट हो जाता है, कॉस एक्स का वैल्यू भी आफ्टर 2 पाई रिपीट हो जाता है। अगर इसी को हम लोग साइन 2x लेते हैं तो डेफिनेटली ये पाई के बाद रिपीट होगा, क्योंकि ये 2x है। x के जगह पर पाई रखेंगे तो ये भी 2 पाई हो जाएगा। इसीलिए इसका साइन एक्स का पीरियड कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होगा, साइन 2x का और कॉस 2x का पीरियड पाई हो जाएगा। सब पहले कुछ डिफिनीशन इसका देखेंगे फ्यूरियर सीरीज में, तो आगे जल्दी समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब फ्यूरियर सीरीज कहते हैं किसको हैं। इफ एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन, या सपोज करते हैं एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। जो फंक्शन एफ है पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 पाई, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स इक्वल टू हाफ ए जीरो प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा बी एन कॉस एन एक्स को हम लोग कहते हैं। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 जो कहलाएगा वो कहलाता है हम लोग का फ्यूरियर सीरीज। यहाँ पर सिग्मा का जो वैल्यू है एन इजकल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेंगे, एन इजकल टू 1 से इन्फिनिटी तक लेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने की जो बात आएगी, ए नोट ए एन और बी एन, और ये क्या कहलाता है, फ्यूरियर कॉफिशिएंट कहलाता है। यानी ए नोट ए एन और बी एन, जहाँ पर एन का वैल्यू 1 2 3 एटसेट्रा हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरियर कॉफिशिएंट्स। यानी ए नोट ए एन और बी एन का वैल्यू ही निकालना सबसे बड़ा काम है, सब माने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये वैल्यू ए नोट ए एन और बी एन अगर फाइंड आउट कर लिए तो मेरा फ्यूरियर सीरीज का आधा काम हो जाएगा। अब जैसे लिखते हैं एफ एक्स इज टू बी एक्सपेंडेड एज फ्यूरियर सीरीज इन द इंटरवल। सबसे पहला इंटरवल लेते हैं हम लोग 0 to 2 पाई। कुछ फॉर्मूला इसमें याद रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा। तो पहला इंटरवल ले रहे हैं 0 to 2 पाई, दूसरा इंटरवल लेंगे -पाई से पाई। यही दो इंटरवल में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। ऐसे तो दूसरा भी इंटरवल भी और भी इंटरवल हो सकता है, लेकिन यही दो इंटरवल में हम लोगों का क्वेश्चन इनिशियली आता है। तो 0 to 2 पाई अगर इंटरवल लेते हैं तो ए नोट का वैल्यू होगा 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इन द इंटरवल 0 to 2 पाई ए नोट इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए नोट का वैल्यू निकला। अब देखिए ए एन का वैल्यू कैसे निकलेगा। यहाँ पर ए एन का वैल्यू निकलेगा 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होगा। इसमें कॉस एन एक्स डी एक्स होगा, और बी एन के लिए हम लोगों को सिर्फ चेंजिंग होगा साइन एन एक्स डी एक्स होगा। ये किस इंटरवल में है, 0 to 2 पाई। इसको फॉर्मूला की तरह हम लोग याद रखेंगे। अब -पाई से पाई, अगर -पाई से पाई की बात करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए नोट इज इक्वल टू 1/पाई -पाई to पाई एफ एक्स डी एक्स। ए नोट का वैल्यू निकला, मैंने ए जीरो का वैल्यू निकला। ए एन का वैल्यू हम लोगों का आएगा 1/पाई -पाई से पाई, जो लिमिट लेंगे -पाई to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन का सिमिलरली वैल्यू आएगा आपका
एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये हम लोगों का इंटरवल माइनस पाई से पाई के फॉर्म में है। लेकिन इसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अगर ऑड और इवन फंक्शन रहता है हम लोग का, यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं, इफ फॉर्मूला डिफिनीशन लिख दिए हैं, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स कहलाता है, एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इवन फंक्शन यहाँ पर इवन और ऑड फंक्शन पर डिपेंड करेगा हम लोगों का ए जीरो, ए एन और बी एन का वैल्यू। और एफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स होगा, तो एफ एक्स कहलाएगा हम लोगों का ऑड फंक्शन। एफ एक्स कहलाएगा हम लोगों का ऑड फंक्शन। ये हम लोग इधर लिख दिए हैं, इधर हम लिख दिए हैं, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स। एग्जाम्पल कॉस एक्स, अगर x का वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे तो cos x का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक्स स्क्वायर में अगर माइनस एक्स रहते हैं तो x का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, फंक्शन का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, x टू दी पावर 4 में भी नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होता है, f माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है। इसका एग्जाम्पल दिए हैं साइन एक्स, एक्स टू दी पावर 3, एक्स टू दी पावर 5 एटसेट्रा। तो हम लोग का ये इवन फंक्शन, इससे हम लोग को क्या फायदा होगा इवन और ऑड करने से, अगर फंक्शन इवन होगा, इफ एफ एक्स इज इवन देन बी एन इज इक्वल टू 0, तो बी एन का वैल्यू 0 हो जाएगा और ए एन का वैल्यू, ए नोट का वैल्यू हो जाएगा 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। एक्चुअली ये फॉर्मूला हम लोग का है, उसके डिफिनिट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर होता है। और ए एन का वैल्यू हो जाएगा 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। यानी जब इवन फंक्शन रहेगा तब। अगर ऑड फंक्शन रहेगा, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, देन ए जीरो इजकल टू 0, ए एन इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज ऑड रहेगा तो ए जीरो का वैल्यू 0 होगा और ए एन का वैल्यू 0 होगा, ये दोनों का वैल्यू 0 होगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा ए एन, ए बी एन क्या। हाँ, अब देखिए बी एन क्या होगा, 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। यानी हम लोगों को ए जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ए नोट बाय ए एन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, दोनों का वैल्यू 0 होगा जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा। और बी एन का वैल्यू सिर्फ इसमें, अगर ऑड फंक्शन होगा तो सिर्फ बी एन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि ये होगा। इवन ऑड फंक्शन हम लोग देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से सोल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग लिए हैं, ऑब्टेन द फ्यूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू 2 पाई। यानी इंटरवल हम लोगों का 0 टू 2 पाई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो फूरियर सीरीज है पूरा लिख देंगे जो हम लोग देखे थे, 1/2 ए नोट सिग्मा ए एन कॉस एन एक्स बी एन साइन एन एक्स, ये देख लेंगे। इसमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो हम लोग का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला ये लिख देते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम लोग जानते हैं, ये 12th में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर u और v दो फंक्शन लेते हैं, u को फर्स्ट फंक्शन, v को सेकेंड फंक्शन लेते हैं dx, तो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरा का फिर इंटीग्रेशन लेते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए नोट। तो ए नोट का वैल्यू हम लोग का क्या होता था, देखिए ए नोट का हम लोग का वैल्यू क्या होता था, ए नोट इक्वल टू होता था, ए नोट इक्वल टू होता था 0 टू 2 पाई के फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या हम लोग लिखे थे, ए नोट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखे थे 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। तो एन का वैल्यू हम लोग क्या ए नोट का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ए नोट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1/पाई 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ये हम लोग फूरियर सीरीज में जो हम लोग फार्मूला देखे थे उससे लिखे। अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/पाई एफ एक्स का वैल्यू हम लोगों का है, एफ एक्स का वैल्यू हम लोगों का है
1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx 1/4 पाई। इस अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन जैसे 12th में जानते थे उसी तरह से हम लोग करते हैं। पाई हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया देखिए, इसका इंटीग्रेशन 1/4 हम लोग बाहर ले लिए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, लेकिन कॉफिशियंट एक्स का माइनस है इसीलिए -3 हो जाएगा और लिमिट कहाँ जाएगा 0 to 2 पाई में जाएगा। ठीक है, इस देखिए 1/12 पाई हुआ, माइनस पाई क्यू हुआ, यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू रखेंगे तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का होल क्यू अपॉन -3, तो -3 तो हम लोग बाहर ले चुके हैं तो पाई क्यू अपॉन 1 हो जाएगा। और अगर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो रखेंगे तब भी होगा माइनस पाई क्यू होगा। जीरो रखेंगे, इसको जीरो अगर रखते हैं हम लोग और माइनस साइन देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई क्यू हो जाएगा। माइनस पाई क्यू डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, माइनस पाई क्यू डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट होकर के 12 पाई माइनस से कैंसिल होगा और 2 पाई क्यू डिवाइडेड बाई 12 पाई को हम लोग पाई स्क्वायर बाई 6 लिख सकते हैं। अब हम लोग का मेन फाइंड आउट करना है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। हम लोग का इसका पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। an इज इक्वल टू पहले नहीं फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करते हैं विदाउट लिमिट का, विदाउट लिमिट लिए हुए हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। पाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, इससे हम लोग an का वैल्यू फाइंड आउट होगा। इसका हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या लेते हैं, इसको पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और कॉस एन एक्स को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एन एक्स होगा डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ये हम लोग का कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ। माइनस का साइन लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स इंटू -1, ये चेन रूल से हम लोग किए, इंटू -1, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग का फिर क्या था, साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हम डिटेल एक बताते हैं, उसके बाद इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन। यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है, फिर बाय पार्ट से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स होगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये इसके कारण प्लस हो गया हम लोग का। तो क्या लिखें, इंटीग्रेशन -1, इसका डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे हम लोग -1 कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर dx। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग फिर देखिए अरेंज करेंगे। पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पेशेंस रखेंगे, साइन एन एक्स अपॉन एन, यहाँ पर -2 हो जाएगा, पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो गया। और ये 2 इंटू दिस यानी -2 हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, क्योंकि कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन इतना एन क्यू हो गया। ये हम लोगों का इंटीग्रेशन हुआ। तो आपका इंटीग्रेशन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स का। अब हम लोग इसी से देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं an इज इक्वल टू, देयरफॉर an इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई 1/4 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स
का होल स्क्वायर कॉस nx dx। हम लोग क्या किए हैं, देखिए हम लोग क्या किए हैं, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉस nx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अब से इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे 1/4 तो 1/4 तो लिखेंगे, और डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन ये किए हैं उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो पहले लिख देते हैं पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन nx अपॉन n माइनस 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस एक्स कॉस nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 2 साइन nx अपॉन n क्यू। यहाँ पर देखिए 0 to 2 पाई लिमिट होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि साइन 0 और 2 पाई का वैल्यू दोनों का 0 होगा। कॉस n पाई जब रहेगा तो x इक्वल टू 2 पाई अगर जो पुट करेंगे हम लोग तो कॉस 2n पाई का वैल्यू होता है, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, कॉस 2n पाई का वैल्यू होता है आपका 1, और साइन 2n पाई का वैल्यू होता है 0, और साइन 0 का वैल्यू भी होता है हम लोग का 0। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, 3 वैल्यू याद रखना पड़ेगा। साइन 2n पाई का वैल्यु होता है 1, साइन 2n पाई का वैल्यू होता है 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। जब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई। देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 2 पाई का वैल्यू 2n पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, और कॉस 2n पाई का वैल्यू 1 होता है तो 1/n स्क्वायर दिए, फिर इसका वैल्यू 0 होगा। एक हुआ अपर लिमिट, एक अपर लिमिट हुआ, और लोअर लिमिट क्या होगा, माइनस में साइन 0 हो गया और ये 0 हो गया, यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन n स्क्वायर, 2 पाई अपॉन n स्क्वायर। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 पाई अपॉन n स्क्वायर यहाँ भी है, 2 पाई अपॉन n स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इंटू 4 पाई अपॉन n स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू, तो हम लोगों का n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर an इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n स्क्वायर। ये हम लोग का n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली bn। तो bn का भी सिमिलरली bn का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करेंगे हम इसको। इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर bn इक्वल टू क्या हो जाएगा, bn इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, bn इक्वल टू 1/4 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन nx। हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट में लिख देता हूं, और आप लोग अपने से इसको फिर देखेंगे कि किस तरीके से हुआ। डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका मैं लिख रहा हूं, जिस तरीके से अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किए थे उसी तरह से इंटीग्रेशन इसका होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस nx अपॉन n माइनस 2 पाई माइनस एक्स साइन nx अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 कॉस nx अपॉन n क्यू, और लिमिट क्या है, 0 to 2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जो हम लोग कॉस nx का किए थे। अब हम लोग यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 पाई माइनस 2 पाई यानी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n, इसलिए कि यहाँ भी यूज करेंगे कॉस 2n पाई का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस 2n पाई का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 0। देखिए साइन है इसलिए 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू करेंगे तो प्लस 2/n क्यू हो जाएगा, 2/n क्यू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अगर माइनस साइन लेंगे लोअर लिमिट में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1 होता है।
और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका +2/n³। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे, चूंकि यहाँ पर माइनस है, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा 0। देयरफॉर bn क्या हो जाएगा आपका, bn = 0। अब क्या करेंगे, हम लोग का जो फूरियर सीरीज था, जो हम लोग को फूरियर सीरीज जो लिखना था, यहाँ पर इसमें हम लोग सबका वैल्यू रख देंगे। फूरियर सीरीज में हम इसका वैल्यू रखें 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसमें हम लोग a0 का, an का और bn का वैल्यू रख देंगे, तो मेरा आंसर आएगा। देखिए इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर = 1/2 हाफ a0 का वैल्यू था π² बाई 6 प्लस सिग्मा n = 1 to infinity 1/n², क्योंकि n का वैल्यू 1/n² था cos nx। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर a0 का वैल्यू π²/6 था और ये लिखे, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, π²/12 प्लस, अगर 1 पुट करेंगे हम लोग को क्या आते चला जाएगा आपका cos x/1² प्लस cos x/1 लिखे नोट n, cos 2x/2² प्लस cos 3x/3² एटसेट्रा। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब अगला क्लास में करता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और थैंक यू। और हम एक चीज़ बता रहे हैं कि जो फूरियर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो लंबा होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ये इजी होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत सारे पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।